हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश कुमार। आज आपका ये बीएससी सेकेंड ईयर का ये हो जाएगा चौथा दिन। ठीक है, तो 3 क्लास हो गया लाप्लास का, ये चौथा क्लास रहेगा। और आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन को बना रहे होगे साथ में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज चौथा दिन हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर, और ये आपका हो जाएगा डे नंबर 4। ऐसा, ठीक। अब देखिए, आप सारे जितने फार्मूला आपको बताया गया था उन फार्मूले को याद रखिए कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए थे। इतने सारा फार्मूला पढ़े। अब आप लोग एक काम करिएगा साथ में कि जितना फार्मूला आपको बताया गया था उन सारे फार्मूले को आप एक बिल्कुल पेज में लिखिए लाइन से, और उसको बिल्कुल एक काम करिए दीवार में चिपका दीजिए, ताकि बार बार जब आप उसे देखो तो बार बार वो याद रहे। ठीक है, चलिए। इस तरफ आ रहा है क्या बोर्ड? नहीं रहे, वहीं बोर्ड पे रहने। इस तरफ आ रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं आपका। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड करिए। जहां एफ ऑफ टी बराबर टी माइनस 1 का स्क्वायर और 0 टी ग्रेटर देन 1 दिया है, टी का वैल्यू 0 से 1 के बीच दिया, ऐसा। ठीक, चलिए भाई देखिए, दिखाओ इस तरफ, उस तरफ बोर्ड में। ठीक है, हाँ, ध्यान से समझिए। अब क्या क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन दिया हुआ है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें एफ ऑफ टी का 2 वैल्यू दिया है, एक 0 दिया है और एक टी माइनस 1 का स्क्वायर दिया है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाए अपन। एक दिया है 0 और एक दिया है टी माइनस 1 का स्क्वायर। थोड़ा इसको दिखाइए ना, ध्यान से जूम करिए। क्या कंडीशन दिया उसको ध्यान से समझिए, आप सोचिए जरा। एफ ऑफ टी का एक वैल्यू है 0 और एफ ऑफ टी का दूसरा मान है टी माइनस 1 का स्क्वायर। 0 तब होगा जब टी का कंडीशन 0 से 1 के बीच होगा, और एफ ऑफ टी का ये वैल्यू तब होगा जब टी का वैल्यू किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए चीज को, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान समझिए। पहला जो लिमिट दिया है टी का, लिमिट दिया है एक तरीके से। लिमिट क्या दिया है बताओ? 0 से 1। समझिएगा, टी का एक लिमिट क्या दिया है? 0 से 1। देखिए, और टी का दूसरा लिमिट क्या दिया है बताइए? ये ग्रेटर देन का साइन है, बड़ा है, कि टी का वैल्यू किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब 1 सीधा चालू होगा। और कहाँ तक? 1 से बड़ा क्या क्या होता है बताइए? 1 से बड़ा 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 10 लाख होता है, 10 करोड़ होता है। मतलब कहाँ तक है वो पता नहीं, इसलिए मैक्सिमम अपर लिमिट क्या लेना? इन्फिनिटी। देखिए ध्यान से, 0 से 1 बिल्कुल फिक्स दे दिया है। 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। देखिए ध्यान से, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट डाल दी। अगला दिया था कंडीशन टी का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से चालू हुआ, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा 2, 3, 4, 10 करोड़, 20 लाख, 50 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो अपर लिमिट क्या ले ली? इन्फिनिटी। क्योंकि इसके लिए ऐसा कंडीशन दिया होता है, जैसे मान लिया 100, तो मैं यहाँ 100 लेता। लेकिन अब यहाँ लोअर लिमिट चालू है, लेकिन अपर लिमिट नहीं दिया है। टी से, टी का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कहाँ तक है नहीं मालूम, इसलिए मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन्फिनिटी लेना है। तो ध्यान रखना, जब इसका इंटीग्रेशन यूज करना पड़े तो एक का वैल्यू 0 से 1 पे 0 दिया है, याद रखना, एफ ऑफ टी का वैल्यू, और दूसरा 1 से क्या दिया है? इन्फिनिटी। ध्यान रखना। अब याद करिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन अपन बनाते थे, क्या बनाते थे? जो प्रूफ करना होता था एल ऑफ 1, याद है? लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ शुरू का बनाते थे ना, तो अपन याद करिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, हम जानते हैं बोल के, वी नो दैट। याद करिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करते थे? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तुरंत याद आ गया होगा, इस फार्मूले को कई बार इस्तेमाल किए। शुरू में जो पहला दिन का क्लास था उसमें कर रहे थे सब क्वेश्चन। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब इसमें देखिए,
इस फार्मूले को वहाँ जब इस्तेमाल करते थे तो वैल्यू को डायरेक्ट पुट करते थे, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि एफ ऑफ टी का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, एफ ऑफ टी का दो वैल्यू दिया है, एक ये और एक ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को आप इसमें तोड़िए, 0 से इन्फिनिटी दिया है, इसलिए देखिए यहाँ एक लिमिट तोड़ना 0 से 1 और दूसरा लिमिट तोड़ देना 1 से इन्फिनिटी, ऐसा। अब ऐसा क्यों तोड़ा? जब इन दोनों को आपस में मैं मिला दूं, इन दोनों को जब आपस में मिलाऊंगा तो 1 1 आपस में कटता है, 0 से इन्फिनिटी देख लीजिए पहले जैसा आ जाएगा। दो इंटीग्रेशन में जब इसको तोड़ोगे तो ऐसा तोड़ना कि दोनों को जब आपस में मिला दें तो 1 1 कट जाता है, 0 से इन्फिनिटी देख लीजिए पहले जैसा आ जाएगा, ठीक। और इसको लिख देते हैं, क्या क्या लिखा है बताओ, e के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, यहाँ पास e के पावर माइनस एस टी एफ टी और डी टी, ऐसा ये आपका, ठीक। अब देखिए 0 से 1 क्यों लिया, क्योंकि एक इंटरवल क्वेश्चन दिया था 0 से 1, ये बताया था मैं, ऐसा एक इंटरवल दिया था टी का वैल्यू 1 से बड़ा मतलब इन्फिनिटी तक, ये दूसरा इंटरवल दिया था, इसलिए मैं ऐसे दो भाग में तोड़ा। इसको देख लीजिए 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, तो 0 से 1 e के पावर माइनस एस टी एफ टी का वैल्यू इसका बताइए, 0 से 1 इंटरवल पे, 0 से 1 इंटरवल पे क्या दिया था वैल्यू बताइए, देखिए क्या दिया था 0, एफ टी का वैल्यू क्या दिया था 0, इसको यहाँ पुट करिए। आगे बताइए 1 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस एस टी और एफ टी का वैल्यू बताइए, एफ टी का वैल्यू ये वाला कंडीशन 1 से इन्फिनिटी वाले पे क्या दिया था बताइए, t माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया ऐसा, ठीक। अब आप तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, 0 का इंटू करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन पूरा 0 हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म। तो क्या बचा, ये वाला पोर्शन 0 का इंटू के साथ होने पूरा खत्म। अब देखिए तो क्या बचा, पूरा पोर्शन यहाँ लिख रहा हूँ, इधर दिखाइए 1 से इन्फिनिटी है, ठीक। क्या क्या बच गया, e के पावर माइनस एफ टी और क्या बचा है बताइए t माइनस 1 का स्क्वायर और आपका बच गया डी टी। ये देखिए बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हैं इसको आप, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब आप ये बताइए इंटीग्रेशन का साइन लगा है, t के रेस्पेक्ट में समाकलन होना है, तो सामान्य सी बात है, सीधी सी बात है कि समाकलन करना है इंटीग्रेशन, इसका भी समाकलन होगा इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन होगा, बीचों बीच क्या लगा है, इनटू का साइन लगा है समाकलन का। तो आप बताइए खुद में को, दो पार्ट का समाकलन का क्या फार्मूला होता है, जो आप 11वीं क्लास में पढ़े हैं, बताइए दो पार्ट का इंटीग्रेशन का क्या फार्मूला होता है, याद है आपको? फर्स्ट ईयर तो मेरे पास आप पढ़े हो तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। पहला लिखो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, पहले का पहला लिखो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का समाकलन। 11वीं क्लास से पढ़ रहे फार्मूला भाई आप, है ना? तो लेकिन इन दोनों में से किसी एक को फर्स्ट मानना पड़ता है, एक को क्या मानना पड़ता है, सेकंड। अब सवाल ये उठता है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, तो कई बार बता चुका हूँ फर्स्ट ईयर में, तो कितना बार क्लास में कराया था आपको। इन दोनों में फर्स्ट हमेशा उसी को मानिए जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका अवकलन 0 हो सके। क्या हो सके? 0। इन दोनों में फर्स्ट उसी को मानना होता है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो सके, 0। आप खुद सोचो, इसको फर्स्ट मानूं किसको फर्स्ट मानूं, आप बताइए। आपको दिख रहा होगा अगर e के पावर माइनस एस टी को फर्स्ट मानोगे तो इसका अवकलन डिफरेंशिएशन कभी 0 हो ही नहीं सकता। e के पावर कुछ भी हो, e का कभी अवकलन 0 होता ही नहीं है। डिफरेंशिएशन कहाँ 0 होता है? e के पावर x का जैसा रहता है, e के पावर x चलते रह जाता है। तो आप इसको सेकंड मानना और इसको क्या मानना, फर्स्ट। इसका करके देख लीजिए, t माइनस 1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके देख लेना। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में कभी न कभी जाके डिफरेंशिएशन यानी अवकलन 0 हो सकता है। इसलिए जिसका अवकलन 0 हो सकता है उसी को ही क्या माना जाता है, फर्स्ट पर्सन। इसमें अब आपको समझ में आ गया कि इसको फर्स्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड मान रहे हैं। तो दो पार्ट का इंटीग्रेशन का फार्मूला बताइए। मेरे भाषा मेरे शब्दों में पढ़ी, ज़्यादा आसान लगेगा। क्या तरीका होता है, पहले को लिखो दूसरे का समाकलन, e के पावर माइनस एस टी का e के पावर माइनस एस टी, और कई बार बताया हूँ अपॉन में अंदर वाले का फिर डिफरेंशिएशन होता है। बताया था, याद है? पहले क्लास में किए थे। पहले को लिखा, सेकेंड का इंटीग्रेशन e के पावर माइनस एस टी का e के पावर माइनस एस टी अपॉन में इस अंदर वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन होता है। फिर दोबारा माइनस एस कॉन्स्टेंट है और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एस ए टी का डिफरेंशिएशन 1।
समझ में आया? पहले को लिखे, सेकंड का, ये पूरा सेकंड का डिफरेंशिएशन हुआ। आप आपको अच्छे से समझ में आता होगा, फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं तो आप ये चीज़ें क्लियर होंगी। पहला लिखे, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन जब होता ही क्या तो अपॉन में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन भी होता है। माइनस एस कॉन्स्टेंट था और टी का डिफरेंशिएशन 1। पहला लिखिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का, पहला लिखो दूसरे का समाकलन किए माइनस पहले वाले का अवकलन। इसका अवकलन कितना होगा बताइए? घात आया सामने, घात में घटा, इसी होता है अवकलन। 2 सामने आया, पावर 2 में एक माइनस हुआ, और इस अंदर का फिर होता है, मालूम है ना। टी का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, और 1 का कितना हुआ बताओ 0। टी के रेस्पेक्ट में अंदर फिर होता है, टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का कितना हुआ 0, ऐसा। ठीक, और दूसरे का फिर समाकलन होता है इंटीग्रेशन, ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू 1 और फिर समाकलन, ऐसा। और लिमिट डालना तो बिल्कुल नहीं भूलना। लिमिट क्या है इसका बताइए? 1 से इन्फिनिटी, ऐसा। कैसे किए समझ में आया? पहला लिखे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, पूरा इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, ये पूरा डिफरेंशिएशन हुआ पहले का। ये देखो इसका अवकलन ऐसी होता है ना, घात आया सामने, घात में घटा, अंदर का फिर होता है टी माइनस 1 का फिर डिफरेंशिएशन होता है, तो टी का हो गया 1 और 1 का क्या हुआ 0। इसका अवकलन और फिर इसका ये समाकलन का समाकलन और लिमिट। क्लियर हुआ? पहला लिखे, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, ये पूरा, और दूसरे का समाकलन का समाकलन, ऐसे होता है। ठीक, अब बताइए टी माइनस 1 का स्क्वायर बचा, ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, एस इंटू 1 तो ऐसी होगा, माइनस। देखिए टी के सापेक्ष फिर इंटीग्रेशन होना है, टी के रेस्पेक्ट में फिर इंटीग्रेशन होना है, तो 2 को बाहर निकाला, माइनस एस को बाहर निकाला, माइनस माइनस प्लस हो गया। क्यों बाहर निकाले? टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो 2 और माइनस एस तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो माइनस टी माइनस 1 का टी माइनस 1 के पावर 1 बचा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस 1 0 होता है, 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ई के पावर माइनस एस टी और माइनस एस बाहर निकाल चुके हैं, और क्या बचा बताइए डी टी। ये आपका लिमिट हो गया 1 से इन्फिनिटी, ऐसा। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। और क्या बचा बताइए? टी माइनस 1 का स्क्वायर, ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस प्लस, अब बताइए 2/s है। अब फिर देखिए, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका समाकलन होगा। तो फिर जब आप समाकलन करेंगे तो एक को क्या मानेंगे? फर्स्ट पर्सन, एक को क्या मानेंगे बताइए? सेकंड पर्सन। तो जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मानेंगे तो किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे बताइए? इसमें इसको फिर फर्स्ट मानना, इसे क्या मानना? सेकंड। बताया, 2 पार्ट का इंटीग्रेशन जब समाकलन होता है तो फर्स्ट हमेशा उसी को मानते हैं जिसका अवकलन 0 हो सके। मन में सोच के देख लेना। आप ई के पावर माइनस एस टी का मन में सोचिए तो डिफरेंशिएशन अवकलन क्या 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कभी ई वाले का 0 होता ही नहीं है। इसका हो सकता है, टी माइनस 1 का निकाल के देख लो अलग से। टी माइनस 1 का निकालोगे तो कितना होगा? 1 माइनस 0, टी का अवकलन 1, 1 का 0, फिर अगले स्टेप में 1 का क्या हो जाएगा? 0। देखो 2-3 बार में 0 हो जा रहा है। तो जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो सके उसी को ही फर्स्ट पोर्शन माना जाता है। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए 2 पार्ट का, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माने। फिर 2 पार्ट का इंटीग्रेशन का फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं, क्या होता है बताइए? 2 पार्ट का इंटीग्रेशन फार्मूला अभी यहाँ किए थे, जैसे इसको किए थे वैसे इसको पहले को लिखो और सेकेंड का इंटीग्रेशन समाकलन करो। ई के पावर माइनस एस टी का ई के पावर माइनस एस टी अपॉन ऊपर वाले का अपॉन में डिफरेंशिएशन होता है माइनस एस कांस्टेंट टी का अवकलन 1। पहला लिखो, दूसरे का समाकलन किए माइनस पहले का अवकलन। पहला लिखे, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन डिफरेंशिएशन। टी माइनस 1 का 1 माइनस 0 होगा, टी का 1 1 का 0, और दूसरे का फिर समाकलन का समाकलन, दूसरे का समाकलन का समाकलन, ऐसा। पहला लिखें, दूसरे का इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन हुआ माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसा। ठीक, अब इसके बाद आगे इसको फिर सॉल्व करते हैं। उस तरफ का पूरा दिखा दिया है ना, मिटा रहे हैं ना उसको, एक बार यहीं रोक दीजिएगा वीडियो को। इसमें नहीं रोकना नहीं ना, आगे रहेगा ना वीडियो। हाँ, इसको नोट कीजिए, पूरा जूम आउट करके दिखा दीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, इस तरह मिटा रहे हैं ना। चलिए आगे देखिए, इस तरफ आइए, थोड़ा इसको भी दिखाई, रुकिए दोनों को दिखाई बोर्ड को ना। अब सोचिए जरा, इस लाइन में 2/s
का इनटू का, देखो ये पूरा ब्रैकेट था, इसको सॉल्व किए थे और इस पूरे के बाहर 2/s था, देखिए यहाँ ब्रैकेट में। इस 2/s का इंटू इसके साथ, इस 2/s का इंटू इसके साथ करने जा रहा हूँ, इस 2/s का इंटू इसके साथ, इस 2/s का इंटू इसके साथ। बताइए कितना होगा, कितना कितना बचा है, t-1 का होल स्क्वायर e के पावर -st अपॉन -s प्लस 2/s। इसका इंटू करेंगे तो बताइए तो ज़रा, ये s और ये s स्क्वायर हो जाएगा और माइनस को सामने लिख दिया। ठीक, और क्या बचा बताइए, t-1 e के पावर -st। अब बताइए माइनस इस 2/s का इंटू अब इसके साथ कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा बताइए। ठीक, क्या क्या बचा है, इसको लिख रहा हूँ। 1 - 0 को क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, 1 का इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको लिख रहा हूँ ऐसे ही, उसको लिखने कोई मतलब नहीं। e के पावर -st अपन क्या बचा है -s, और क्या बचा है बताइए dt, और पूरे का इंटीग्रेशन 1 से ∞। ऐसा कुछ नहीं किए हैं, 2/s के अंदर गुणा कर दिए हैं दोनों में। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस -s को बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस, और s कितना हो जाएगा, s स्क्वायर। ऐसा, ठीक। अब देखिए t-1 का स्क्वायर e के पावर -st अपॉन -s -2 अपॉन s स्क्वायर t-1 e के पावर -st प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर। अब देखिए यहाँ फिर समाकलन का साइन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन का, फिर इंटीग्रेशन होना है, किसका समाकलन होगा बताइए, e के पावर -st का फिर समाकलन होना है इंटीग्रेशन। तो बताइए e के पावर -st का इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर -st होता है अपॉन में ऊपर वाले का बता चुका हूँ, कई बार डिफ्रेंशिएशन होता है -s कांस्टेंट, t का डिफ्रेंशिएशन अवकलन 1। e के पावर -st का समाकलन e के पावर -st अपॉन में अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन भी होता है जब भी समाकलन होता है इंटीग्रेशन। तो और इसका लिमिट क्या डाला हुआ है बताइए, बोलो 1 से ∞। ठीक, अब आगे बताइए, t-1 का स्क्वायर e के पावर -st अपॉन -s -2 अपॉन s स्क्वायर t-1 का स्क्वायर, सॉरी t-1 e के पावर -st। ये बताइए, ये माइनस को लिख रहा हूँ सामने, गुणा होगा इन दोनों का, तो s स्क्वायर और s कितना हो जाएगा बताइए, बोलो s³, और ये 2 लिखा हूँ सामने, और e के पावर क्या हो जाएगा बताइए, बोलो -st, और लिमिट क्या है बताइए, बोलो 1 से ∞। अब आगे देखिए, जितना सॉल्व करना था मैं कर चुका, जितना इसको सॉल्व इंटीग्रेशन कर पाता कर लिया। अब एक ही काम बचा है, वो क्या है, लिमिट रखना। अपर लिमिट ∞, लोअर लिमिट क्या रखना है, 1। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस पूरे जगह पे कहाँ कहाँ पर रखोगे बताइए, सोचिए जरा, कहाँ पर रखेंगे, टी के जगह पे। कहाँ रखेंगे, टी के जगह पे। क्यों टी में रखेंगे, क्योंकि हमने शुरुआत में टी के रेस्पेक्ट में समाकलन किया है, टी के सापेक्ष क्या किया है, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो जहाँ जहाँ टी है वहीं वहीं पास रखेंगे अपन। अपर लिमिट चलिए इन्फिनिटी रखिए, तो आप अपर लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो कितना कितना आएगा, सोचिए जरा। आपको याद करिए, मैं पढ़ाया था e के पावर -∞ का वैल्यू क्या होता है बताइए, 0। तो चलिए सोचिए, अपर लिमिट आप जैसी पहले यहाँ पर सोचोगे तो e के पावर -∞ का वैल्यू क्या होता है, यहाँ रखोगे तो s इंटू इन्फिनिटी होगा। e के पावर -∞ का वैल्यू क्या बताया था बताओ, 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि सर अपर लिमिट तो मैं यहाँ भी रख सकता हूँ इन्फिनिटी, बिल्कुल रख सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल रखना भी चाहिए। पूरा रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा ऐसा रखाएगा यहाँ बस। इन्फिनिटी में एक घटाओगे वैल्यू, इन्फिनिटी मतलब 10 लाख 20 लाख 50 करोड़ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 50 करोड़ हो इन्फिनिटी का वैल्यू, उसमें एक घटा के देखिए तो 50 करोड़ में एक घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा क्या बताओ, या 10 अरब में एक घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी -1 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी कुछ भी गुणा करोगे तो वैल्यू क्या आएगा, पूरा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी में ये जो दोनों चीज़ माइनस करोगे तो भी पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तब तो फिर वैल्यू पूरा इन्फिनिटी हो गया, फिर गड़बड़ हो गया। इसलिए आप इस इन्फिनिटी के बारे में मत सोचिए, आप यहाँ पर रख के मत सोचो कि इन्फिनिटी -1। आप सबसे पहले यहीं रख के सोचिए कि e के पावर -∞ जब होगा, e के पावर -∞ की वैल्यू क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। और 0 में किसी चीज़ को इंटू करोगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ रख के पहले सोचो कि पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। नहीं तो यहाँ रख के सोचोगे तो पूरा का पूरा वैल्यू इन्फिनिटी कर जाएगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
यहाँ रख के सोचिए, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, -2/s²। यहाँ रखिए, यहाँ भी यहाँ पर सोचो, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी हो तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बताओ 0, 0 के साथ इंटू होगा, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ रखोगे ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, रखोगे ना यहाँ इन्फिनिटी तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी होगा ना। और कई बार बता चुका हूँ, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है 0, ई के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, बता चुका हूँ। चीज़ों को हमेशा याद रखें, बना के दिखाया था आप लोगों को, बना के आप ही के क्लास में दिखाया था क्या, नहीं दिखाया होगा तो बताइएगा, मैं फिर प्रूफ करा के दिखाऊंगा ई के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू कैसे इन्फिनिटी होता है और ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कैसे 0 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ भी रखोगे तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये पूरा अपर लिमिट हो गया। अपर लिमिट रखने के बाद क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है बताइए, बोलो 1। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ 1 रख के देखिए। लोअर लिमिट 1 को जब यहाँ रखोगे तो 1 - 1 कितना होगा 0। ये 0 हुआ तो ये इसके साथ जो इंटू है वो भी पूरा क्या हो जाएगा बताइए 0। यहाँ रखोगे 1 तो 1 - 1 कितना होगा 0। ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा बताइए 0। यहाँ रखो अब तो कितना होगा बताइए, ई के पावर 1 रखोगे तो ई के पावर क्या बचेगा, s × 1 कितना होगा -s बचेगा। और यहाँ 1, यहाँ s नीचे क्या है, s के पावर 3 ऐसा। ठीक, आप बताइए, अब ये तो सब 0, ये भी 0, माइनस ओपन होगा तो क्या हो जाएगा बताइए +2 ई के पावर -s अपन क्या बचा बताइए s के पावर 3। ठीक, तो ये आपका आया आंसर कि कितना आया बताइए 2 ई के पावर -s अपॉन s के पावर 3। यही इसका क्या हो जाएगा लास्ट आंसर। यस, ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, इस तरह मिटा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं अपन इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरफ क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन लिखा गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको ही बनाते हैं अपन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन लिखा है। इस तरफ को मिटा दे रहे हैं पहले। ठीक है, इसको नोट करिए क्वेश्चन को आप। चलिए, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसमें एफ ऑफ टी का वैल्यू ये दिया हुआ है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर वही चीज़ें जो पिछला क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले बात तो एफ ऑफ टी बराबर क्या दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए पहले। एक तो दिया है साइन टी वैल्यू दिया है और दूसरा वैल्यू क्या दिया है 0। ठीक,
कंडीशन दिया हुआ है टी का वैल्यू 0 से पाई, लिमिट दिया है, इसमें टी का वैल्यू किससे बड़ा है, पाई। पाई से बड़ा है मतलब मैक्सिमम कहाँ तक जाना हुआ है, इन्फिनिटी तक जाना है उसको, ठीक। अब इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही चीज़ें लिखिए। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं बताइए। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये अब फार्मूला पढ़े हैं, ठीक। अब आप क्या करिए, 0 से इन्फिनिटी इंट्री, ये फार्मूला अपन जानते हैं, शुरुआत क्लास से पढ़ रहे थे इसको, है ना। लाप्लास ऑफ 0 से एफ ऑफ टी 0 से ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, ठीक। अब इसको बताइए, इसको दो भाग में डिवाइड करिए। एक लिमिट दिया था 0 से पाई, 0 से पाई, और एक लिमिट दिया था टी का वैल्यू पाई से बड़ा है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ से चालू है पता नहीं। तो ये पाई है तो ये पाई से स्टार्ट करना, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। पाई पाई से बड़ा है, देखिए पाई से बड़ा क्या होता है, पाई मतलब 180। 180 से बड़ा क्या होता है, बहुत सारा होता है, 200 होता है, 300 होता है, 4 लाख होता है, 10 अरब होता है। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी, इसकी कोई लिमिट नहीं दिया हुआ है। पाई से बड़ा लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक नहीं मालूम, इसलिए क्या लेना है, इन्फिनिटी। अंदर को टर्म को एज इट इज़ लिखना ऐसा, इसको भी लिखना ऐसा, ठीक। ये आपका हो गया, ठीक। अब बताइए वैल्यू को देख लीजिए, दोनों को जब मिलाऊंगा तो पहले जैसा आ जाना चाहिए। पाई पाई आपस में जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 से पाई ई के पावर माइनस एस टी एफ टी का वैल्यू बताइए। 0 से पाई लिमिट पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए, बोलो, साइन टी। और बताइए पाई से 0, पाई से 0 मतलब पाई से, सॉरी पाई 0 लिख दिया, इन्फिनिटी, पाई से इन्फिनिटी ये लिमिट है, उसका वैल्यू क्या दिया है बताइए, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रखना बताइए, 0। अब इतना तो समझ में आपको आ ही रहा होगा, 0 के साथ इंटू होगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला टर्म। इसको अपन इस तरफ लिखते हैं, देखिए 0 से पाई, और क्या बचा है, ई के पावर माइनस एस टी और साइन टी और डी टी, ऐसा, ठीक। अब देखिए, अब इसका क्या करना है, समाकलन। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे कि इन दोनों में एक को मानना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन, एक को क्या मानना पड़ेगा, सेकंड पर्सन, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक। तो क्योंकि दो पार्ट का इंटीग्रेशन का वही फार्मूला होता है, एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, सेकंड। इस तरह क्वेश्चन पहले ही बनाए, याद करिए, 2-3 पहला दूसरा क्लास में बना रहे थे। तो ना तो साइन टी को फर्स्ट पर्सन मान सकते हो, ना तो इसको मान सकते हो। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस चलते रहता है। और ई के पावर माइनस एस टी का ना ही इंटीग्रेशन का भी क्या होता है, 0। तो क्या करें फिर ऐसी स्थिति में, ना तो मैं इसको फर्स्ट पर्सन मान सकता हूँ, ना इसको मान सकता हूँ, क्योंकि दोनों में से किसी का डिफरेंशिएशन तो 0 होता ही नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कंडीशन, ऐसे ही स्थिति के लिए फार्मूला बताया गया था, पहले भी यूज़ कर चुके हैं, याद होगा आपको, कि ई के पावर 80 साइन बी टी रहता है। तो फार्मूला बताया जाता है ई के पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स, टी में लिखोगे तो टी में, माइनस बी कॉस बी टी, ऐसा। ये फार्मूला पढ़ाया था, याद करिए, याद आया आपको। ई के पावर 80 साइन बी टी का फार्मूला क्या होता है, ई के पावर 80 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ऐसे कंडीशन के लिए गणितज्ञों ने फार्मूला बनाया था। कंपेयर आप कर लेना, बताइए तो ज़रा, वहाँ पर क्या कंडीशन है, ई के पावर माइनस एस टी है और साइन बी टी, वहाँ पर सिर्फ टी लिखा है, बी की जगह कुछ नहीं, मतलब क्या सोच लेना, 1 इंटू टी, तो टी ही होगा। तो क्या सीखने को मिला, ए की जगह आपको रखना है माइनस एस और बी की जगह क्या रखना है बताइए, 1। ए की जगह माइनस एस, बी की जगह 1, इस फार्मूले में रख के वहाँ लिख दीजिए। बताइए ज़रा क्या होगा, ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस का स्क्वायर, बी की जगह कितना है बताइए, बोलो, 1, यहाँ रखना है ना, 1 स्क्वायर। कंपेयर करते हुए लिखना है, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई, ठीक है। और बताइए, ए साइन बी टी माइनस ए साइन बी टी 1 इंटू टी माइनस बी कॉस बी टी 1 इंटू टी, ऐसा। ये आपका लिमिट हो गया, क्या वाला लिमिट हुआ, 0 से पाई, ऐसा, बस, ठीक, 0 से पाई।
अब देखिए थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ए की जगह माइनस एस, बी के जगह 1 रख देना इस फार्मूले में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए बताइए, ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस को स्क्वायर प्लस होता है, जानते हो 1 स्क्वायर 1 लिखो। यहाँ पर बताइए माइनस एस साइन टी, -1 को लिखने का मतलब नहीं है, कितना बचा बताइए कॉस टी, और लिमिट बता दीजिए, इसका लिमिट कितना है बताइए 0 से पाई, 0 से पाई। तो 0 से जब पाई करोगे, अब जितना इसको सॉल्व करना था कर चुका हूँ, अब एक ही काम बचा है, क्या रखना, लिमिट रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहाँ में रखोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट बताइए, टी में रखोगे, क्यों, क्योंकि हमने शुरुआत से टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। चलिए रखते हैं, पाई रखते हैं, बताइए ई के पावर माइनस एस पाई, टी की जगह पाई रख रहे हैं ना, यहाँ पास तो एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक। यहाँ रखिए टी की जगह माइनस एस साइन पाई, माइनस कितना हो जाएगा बताइए कॉस पाई। ये पूरा कौन सा लिमिट हो गया, अपर लिमिट। माइनस करके लोअर लिमिट रखते हो, चलिए रखिए लोअर लिमिट 0 रखो, तो ई के पावर माइनस 0, ठीक। एस इंटू 0 0 होगा ना, 0 के सामने माइनस प्लस लगाते नहीं, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ रखो बताइए माइनस एस इंटू साइन 0, यहाँ रखो कितना हो जाएगा बताइए कॉस 0, ऐसा। ये आपका हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक। अब आगे बताइए, ई के पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर बताइए माइनस एस साइन पाई, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है बताइए 0। आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इधर भी ना दिख रहा है, साइन एन पाई का वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, याद रखिएगा। फाइनल में जाके आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। और कॉस एन पाई का वैल्यू -1 के पावर एन होता है, इसको याद रखिएगा, फार्मूला आगे जाके फाइनल में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। एन पाई लिख दिया हो मतलब एन की जगह 1 2 3 4 5 रखोगे तो भी, जैसे साइन 1 पाई का वैल्यू 0, साइन 2 पाई का वैल्यू 0, साइन 3 पाई का वैल्यू 0, साइन 10 पाई का 0, साइन 100 पाई का वैल्यू 0 ही होगा। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब मन में डायरेक्ट आप फार्मूला को इस्तेमाल करना चाहें तो भाई, नहीं तो साइन 180 साइन पाई का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए 0। बाकी अगर याद नहीं आता है पेपर हाल में तो इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं। एन की जगह 1 रखूँगा तो 1 इंटू पाई, 1 इंटू पाई कितना होगा पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0। कॉस पाई का अगर नहीं याद आ रहा है तो इसमें रख लो, एन की जगह 1 रखो तो 1 इंटू पाई बराबर -1 के पावर 1, ऐसा होगा। मतलब कुल मिला के कॉस पाई बराबर कितना हुआ -1, कॉस पाई का वैल्यू क्या हो गया -1, ऐसे, ठीक। माइनस माइनस कितना होगा भाई बताओ, +1 होगा, ऐसे। इतना तो कर सकते हो ना आप। अब इसको बताइए, ई के पावर 0, किसी के पावर 0 हमेशा 1 होता है, याद रखिए, चाहे साइन के पावर 0 हो चाहे 10 लाख के पावर 0 हो, किसी के पावर 0 1 होता है, तो 1 हो गया ई के पावर 0 अपॉन क्या बचा एस स्क्वायर प्लस 1, एस इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, ये तो तुम मालूम होगा इतना कम से कम। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसको याद रखिए सब चीज़ों को आप लोग। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, ऐसा। कॉस 0 का वैल्यू 1, ये आपका हो गया, ठीक। अब इसके बाद आगे देखिए क्या क्या बच गया बताइए ज़रा, ई के पावर माइनस एस पाई अपॉन क्या बचा एस स्क्वायर, इसको नीचे नीचे ऊपर लिखते हैं, जगह नहीं है, कहाँ लिखें इसको, उसी तरफ लिख रहा हूँ, देखिए ना मैं डाल रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा ना, ठीक है। देखिए बताइए तो आगे क्या स्थिति है, साथ में नोट करते जाएंगे मेरे साथ, है ना। देख देख के मज़ा नहीं लेना है, तो सज़ा हो जाएगा बाद में। ई के पावर माइनस एस पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ये एस इंटू 0 0 हो गया +1, तो कुल मिला क्या बचा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना समझ में आता होगा आपको, है ना। माइनस यहाँ क्या बचा है 1 अपॉन, ठीक है, इसका इंटू इसके साथ होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। दोनों कॉमन निकाल सकते हो, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ई के पावर माइनस एस पाई और प्लस क्या बचा 1, ऐसा, ठीक। इतना ही मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। देखते हैं बुक में क्या आंसर दिया हुआ है, ठीक। ये आपका लास्ट आंसर हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन ख़त्म। इसको नोट कर लीजिए, उस तरफ को पूरा जूम आउट करके दिखा दीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर नया क्वेश्चन।
चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। प्रथम विश्रांति प्रमेय। ठीक है, चलिए आइए इस तरफ देखते हैं। ठीक है, प्रथम विश्रांति प्रमेय। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब आप लोग जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी वाले जो ईयर वाइज वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मेरे ख्याल से बना भी रहे हैं मेरे साथ, तो ये प्रथम विश्रांति जो प्रमेय है ये क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो थ्योरम मैं लिख दिया हूँ और इसको भली मैं प्रूफ करा के उत्पत्ति इसका बना के दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मली ईयर वाइज वालों में बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी धोखे धाके इसका भी पूछ दिया तो मालूम होना चाहिए। बाकी सेमेस्टर वाले जान लीजिए कि इसको प्रूफ करने के बोलता है। प्रूफ करना बिल्कुल अजीब टाइप का है। देखिए थ्योरम है, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें आप पीएचडी करूँगा बोलोगे कि कैसे कैसे प्रूफ हो रहा है तो फिर बड़ी मुश्किल है समझाने में, वो आप उतना अच्छे से अभी पकड़ नहीं पाओगे, अभी शुरुआत में हो हायर मैथमेटिक्स के। इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा स्टेप याद रखना भाई, थोड़ा अजीब टाइप का प्रूफ है, बाकी आता नहीं है, फिर भी मेरा जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ा बता दूं ताकि कभी आए धोखे से तो बन जाए। बाकी सेमेस्टर वाले थोड़ा देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम जानते हैं बिल्कुल लिखना। देखिए क्या होता है फर्स्ट थ्योरम, उसका भी लिखता हूँ। इसको खैर क्वेश्चन जब बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, अभी बस देख लीजिए, बस जस्ट नोट कर लीजिए कॉपी में। बाकी बहुत एकदम गंभीर होने की जरूरत नहीं है कि अरे बाप रे क्या हो गया कैसे समझें इसको। क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम अच्छे दिमाग में घुस जाएगा। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एस लाप्लास। एक काम करिए, रुकिए, इस थ्योरम को आप अभी प्रूफ मत करिए, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। इतना को नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन बनाने के बाद प्रूफ कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब मेरे लिए भी, ताकि आप अच्छे समझ पाओगे। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक, इस तरफ को मिटा देते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरफ आप पहले नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ टी के पावर 3 ई के पावर -3t। इसको बनाना है प्रथम विश्रांति प्रमेय से, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। ठीक है, ठीक, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, देखिए इस तरफ आइए। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। प्रथम विश्रांति प्रमेय क्या होता है उसको समझ लीजिए। तो प्रथम विश्रांति प्रमेय, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, एक बनाने का तरीका है। अगर आप इसको नहीं बनाएंगे इसके तरीके से और किसी माध्यम द्वारा और किसी प्रोसेस से बनाना चाहते हैं, दो भी के लाप्लास को बनाने का 2-3 तरीका है, अपन पढ़ेंगे इसको। तो प्रथम विश्रांति जो प्रमेय है वो सिर्फ बनाने का एक प्रोसेस है, इसको इस्तेमाल करना या ना करना आपके ऊपर है। ठीक,
2-3 टाइप का प्रोसेस सीखेंगे, फिर उसके बाद पेपर हॉल में जब क्वेश्चन आएगा तो आपके ऊपर है कि उसको आप कौन से प्रोसेस से बनाना चाह रहे हैं। जैसे देखिए इसको, प्रथम शांति प्रमेय बनाने के लिए ध्यान रखना कि ई वाला पोर्शन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर ई वाला पोर्शन नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से, ई वाला पोर्शन, ऐसा ई वाला पोर्शन होना ही चाहिए, नहीं तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो प्रथम शांति प्रमेय बनाने के लिए ई वाला पोर्शन को भूल जाना, और सबसे पहले उसके बाद ई वाला पोर्शन के बाद जो भी पोर्शन दिया है उसको सॉल्व करना। पहले क्या पोर्शन दिया है, टी के पावर 3। क्या पोर्शन दिया है, टी के पावर 3। टी के पावर 3 है। अब आप बताइए जरा, लाप्लास ऑफ टी के पावर n बराबर गामा क्या होता है, n+1, या फैक्टोरियल बना सकते हो, वैसे कोई दिक्कत, चलिए फैक्टोरियल बना लेते हैं। फैक्टोरियल n/s के पावर n+1, याद है ना आपको फार्मूला, दोनों में पढ़ाया था, फैक्टोरियल गामा दोनों में ये फार्मूला होता है t के पावर n का। ठीक, तो आप ये बताइए t के पावर 3, n की जगह 3 है तो इसको क्या फार्मूला बनेगा बताइए, बोलो। फैक्टोरियल n/s के पावर n+1 ऐसा लिखोगे। n की जगह क्या है बताइए, 3, ऐसा। फैक्टोरियल 3/s के पावर 3+1 कितना हो जाएगा बताइए, 4, ऐसा होगा। इतना तक तो क्लियर होगा। ये आपका हुआ लाप्लास ऑफ टी के पावर 3 का। अब जैसे ही इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाओगे, प्रथम शांति प्रमेय, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्रथम शांति प्रमेय जैसे ही लगाओगे तो अब आप ई को लिख सकते हो उसके साथ। बताइए, टी के पावर 3 था, इसको ई के पावर -3t को इनटू में उसके साथ लिख सकते हो, ऐसा। क्लियर है। तो प्रथम शांति प्रमेय क्या होता है अब लगेगा। ध्यान दीजिए मेरे बात को, एकदम बिल्कुल दिमाग इधर उधर नहीं करना है, और मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, एक ही बार में दिमाग में घुसेगा आपके। ई के पावर में है उसको ध्यान देना। ई के पावर में टी के अलावा क्या लिखा है बताइए, क्या लिखा है, -3। क्या लिखा है बताइए, -3। उसको एस के साथ लाके माइनस कर देना होता है। समझ में आया मैं क्या बोला, कि ई के पावर में जो है उसको एस के साथ लाके क्या कर देना है बताइए, माइनस कर देना है। तो बताइए कितना होगा, फैक्टोरियल 3 अपॉन एस के साथ लाके माइनस करना। किसके साथ, एस के साथ लाके माइनस, जहाँ जहाँ एस हो ऊपर नीचे, जहाँ जहाँ एस उसके साथ लाके माइनस करना। वो भी किसको माइनस करना, ई के पावर वाले को। ई के पावर में कितना है, -3, उसको यहाँ लाके माइनस करिए, ऐसा। देखिए क्या किया मैं, ध्यान दीजिए। एस के साथ लाके माइनस करना है ई के पावर वाले को। ई के पावर -3 है, उसको एस के साथ लाके देखिए माइनस करना, ऐसा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, आप घबराइए नहीं, साथ में चलते रहिए बस। ठीक, तो क्या बना बताइए, फैक्टोरियल 3 अपॉन माइनस प्लस होगा। ये बाकी को डिस्टर्ब नहीं करना ना, 4 को 4 ही उतारा हूँ, सॉरी -4 ली, 4 को 4 ही उतारा हूँ, ये 4 हो गया, ऐसे ऐसे। ये आपका हो गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बस यही इसका आंसर है। तो प्रथम शांति प्रमेय है कुछ नहीं, बस ये है कि ई को इस्तेमाल करोगे तो वही फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहलाता है, और ई के पावर में जो है उसको एस के साथ लाके माइनस कर देना होता है। इसमें जो निकाले हो देखो ये, बस और कुछ नहीं करना है। एस के साथ ला क्या कर देना है, माइनस। यही क्या कहलाता है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक, चलिए एक आध क्वेश्चन और बनाते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। इसको नोट कर लीजिए। पूरा दिख रहा है बाबू ना बोर्ड, ठीक। थोड़ा इधर करो, कैमरा को इधर मिटाऊंगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नया क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए देखिए इसको समझते हैं, इधर दिखाइए बोर्ड को।
क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए, इधर दिखाइएगा। e के पावर -40 cos 2t, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए मैं क्या बोला हूँ, e के अलावा जो पोर्शन है उसको पहले सॉल्व करना है। क्या पोर्शन e के अलावा बताइए, cos 2t, इसको पहले सॉल्व करना है, इसका लाप्लास पहले निकालना है। कितना होगा इसका लाप्लास, ये तो आपको मालूम होगा, फार्मूला कई बार बता चुका। लाप्लास ऑफ cos 80 का फार्मूला कितना होता है बताइए, a/a² प्लस a² होता है। तो cos 2t का फार्मूला कितना होगा बताइए, a/a² प्लस 2², ऐसा होगा ये। इसके बाद आप जैसी ई का इससे इस्तेमाल करोगे उसी को बोलते हैं प्रथम स्थानांतरी प्रमेय, या इंग्लिश में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय। मेरा राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो जैसी आप इसमें ई को लिखोगे इनटू के साथ, यहीं से यहाँ चालू हो जाता है प्रथम स्थानांतरी प्रमेय, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगना। और क्या बताया पिछला क्वेश्चन, बताइए प्रथम स्थानांतरी प्रमेय कि ये जो ये वैल्यू निकाले हो, यहाँ एस के साथ ऊपर नीचे कहीं दायां बायां कहीं भी एस लिखा हो, एस के साथ लाके ई वाले ऊपर के जो लिखा है उसको लाके माइनस कर देना है, बस बहुत आसान है। जैसे यहाँ एस लिखा है, एस के साथ माइनस करोगे किसको, ई के पावर में कितना लिखा है टी के अलावा -4, इसको माइनस कर देते हैं ऐसा। नीचे में भी करो, एस -4, और ये जो स्क्वायर लगा है उसका पावर में वो पूरा होल पावर रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए 2 का स्क्वायर। एस के साथ लाके माइनस करना है, एस के साथ ला क्या माइनस करना है, पावर में जो लिखा है, ठीक। तो बताइए समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। एस के साथ ऊपर नीचे कहीं भी एस उसके साथ लाके पावर को माइनस करना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस ये कितना हो जाएगा 2², ऐसा। ये देखिए बस इतना ही है, क्या, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, एक बस तरीका है बनाने का, बहुत आसान से क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे अब उस प्रमेय को बना लेते हैं जो प्रमेय है, पहले इसको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इधर देखिए, अब आते हैं अपन, इसको मिटा रहे हैं, अब उस थ्योरम में आ जाते हैं। थोड़ा सा थ्योरम बताया मैं आपको, इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, कभी कभार पूछ दिया तो पूछ दिया, वरना 90-90% चांस है कि वो नहीं पूछता है थ्योरम। फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बता दूं, हल्का सा अजीब तरीके से प्रूफ होता है, उसको भी देख लीजिए। देखिए इधर ये थ्योरम है, दिखाइए, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ एस मानना है, ऐसे थ्योरम में बोला है। देखिए थ्योरम है ये ना, एफ ऑफ टी को क्या मानना है, एस, और देख लीजिए एफ ऑफ टी को क्या मानना है, एस। ध्यान दीजिए मेरी बात को, एफ ऑफ टी क्या मानना है, एफ ऑफ एस, और लाप्लास ऑफ ई के पावर एटी एफ ऑफ टी बराबर, देख लीजिए जो एफ ऑफ एस निकला है उसी एस के साथ ला के माइनस होता है, ई के पावर वाला याद आया, अभी क्वेश्चन बनाए, ई के पावर में जो है वो किसके साथ आके माइनस होता है, एस के साथ आके माइनस होता है, फंक्शन जो भी दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करना, वी नो दैट लिखना, हम जानते हैं। आप पहले क्लास में पहला ही क्वेश्चन को प्रूफ करते समय याद करिए, फार्मूला बताया था लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर, चलिए बोलते जाइए मन मेरे साथ, क्या पढ़े थे सॉरी, फार्मूला 0 से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये पढ़े थे, फार्मूला याद आ रहा हो सबको, ठीक। अब आप बताइए लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को क्या मान के चलना है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या मान के चलना है, देखिए जरा क्या लिखा है, एफ ऑफ एस, तो इसके बराबर मैं एफ ऑफ एस लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान सुनिए मेरी बात को, ये फार्मूला हम पहले क्लास के पहले क्वेश्चन से जान रहे हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक। ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी थ्योरम में दिया हुआ है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कुल मिला के इसके बराबर ये है, मतलब इसको क्या माना गया है, एफ ऑफ एस। क्या बेस पे माना गया, एफ ऑफ एस कहाँ था बताइए, इसमें था, इसमें था, इसमें था, ये एस को यहाँ लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा आगे कभी भी इस फॉर्मेट में आए और यहाँ जो लिखे रहेगा, जैसे y लिखा है तो एफ ऑफ वाई लिखता, यहाँ लिखा होता है जेड तो एफ ऑफ जेड लिखता, यहाँ एस लिखा है तो एफ ऑफ एस लिखा हूँ, ठीक है। और उतना ज़्यादा काम करनी है,
इतना बराबर इतना होता है, इतना बराबर इतना दिया था, इसलिए इसके बराबर इसको लिख लिया। ठीक, अब इसको बात देखिए। अब आप क्या करना है इसको प्रूफ करने के, मैं बोला प्रूफ करने के लिए स्टेप याद रखना पड़ जाता है थ्योरम में। आप e के पावर 80 का गुणा करना। क्या का गुणा किया? e के पावर 80 का। जो काम एलएचएस किया वही काम आरएचएस में किया, जो काम एलएचएस वही काम आरएचएस। इसमें भी e के पावर 80 गुणा करिए, इंटू करिए। e के पावर 80 का इंटू कर रहा हूँ। ठीक, क्या लिखा है? e के पावर माइनस st लिखा है, इंटू को ऐसा लिख रहा हूँ, e के पावर 80 का इंटू कर रहा हूँ। ठीक, और एफ ऑफ टी और डी टी ऐसा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, अब आप बताइए एलएचएस में लाप्लास ऑफ ई के पावर 80 और क्या बचा है बताइए? एफ ऑफ टी। आरएचएस में बताइए। आरएचएस में मैं क्या करता हूँ? 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ई के पावर माइनस टी को कॉमन निकाल रहा हूँ। किसको कॉमन निकाला? माइनस टी को। इन दोनों से जब दोनों को जोड़ूंगा तो ऊपर जानते हैं इंटू है तो घात जो है प्लस हो जाता है, पावर जो है। तो इन दोनों से माइनस टी कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ माइनस टी कॉमन निकाला तो क्या बचा? एस। और इसमें माइनस था नहीं तो माइनस ए लिख देता हूँ। देख लीजिए, अंदर इंटू कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 80 आ जाएगा पहले जैसे। उतना कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। और क्या बचा है बताइए? बोलो, एफ ऑफ टी डी टी। ठीक, अब आप क्या करना, 0 से इन्फिनिटी ई के पावर, ये जो पोर्शन है सपोज, माना मतलब इंग्लिश में सपोज होता है ना, उतना इंग्लिश होने वाले उतना एडजस्ट कीजिएगा। ये जो पोर्शन था ऊपर में एस माइनस ए, इसको मैं मान लेता हूँ यू के बराबर। कितना बराबर मान लिया? यू। माना हूँ ना, सपोज किया हूँ। गणित वाले छात्र तो माना में ही ज़िंदगी बिताते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। एस माइनस ए को क्या मान लिया? यू। ठीक, इसके जगह पे क्या रखा मैंने बताइए? यू। यू माना हूँ तो ऐसा। ठीक, अब इस तरफ आइए इस बोर्ड में। थोड़ा देर पहले मैं आपको क्या बोला था उसको, मेरी बात को याद करिए। अगर इस फॉर्मेट में दिया हो तो इस फॉर्मेट में जो दिया है उसको मैंने क्या माना था? यहाँ एफ ऑफ ए, जैसे इसको दिया था इतना बराबर इतना, इतना बराबर ये, तो एफ ऑफ ए इसको था, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मतलब ये डायरेक्ट इसके बराबर इक्वल है। ऐसा फॉर्मेट में दिया हो तो एस है तो इसको एफ ऑफ ए इसके बराबर माने हैं। अब जरा उसमें देखिए, इस एस के जगह यहाँ पर क्या लिखा है? यू। तो इस पूरे को मैं क्या मानूंगा बताओ? एफ ऑफ यू मानूंगा। जब उसको एफ ऑफ एस बोला था उसी फॉर्मेट में तो ये भी है, इसको क्या मानूंगा बताओ? एफ ऑफ यू बोलूंगा। और यू को यहाँ क्या माने थे बताइए जरा, देखिए वहाँ पर क्या माने थे यू को, दिखाइए, दिख रहे हैं ना? यू को क्या माने थे बताइए? इसको यहाँ यू किसको माने थे बताइए? एस माइनस एस को वापिस करिए ऐसा। ठीक, तो बताइए क्या लिख चले थे रिचेस में? लाप्लास ऑफ ई के पावर 80 एफ ऑफ टी ऐसा। ये देखो, यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए, यही लाना था। देखिए जरा इसको, थ्योरम में बोला था कि इसको यूज़ करना है और ये ला के दिखाना है, ये उसका कहने का मतलब था। इसको यूज़ करना है और ये ला के दिखाना है। देखो इसको यूज़ किए हैं और ये ला के दिखाना था। ये कैमरे घुमाओ, सुनिए जी, ये आ गया। तो ये ख्याल इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बस आपको एक बार लिख के दिखाना था, बना के दिखाना था, मैं बना के दिखा दिया। ठीक, चलिए ठीक है, दोनों बोर्ड को दिखा दीजिए, बार मिटाएंगे इसको। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन और ना इसी में। ठीक, उस बोर्ड में ले जाइए, मिटा रहा हूँ उसको।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसका भी पंखा बंद कर दो। प्रथम स्थानांतरी प्रमेय से बनाना है इसको, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए बताइए, इसको बनाने के लिए आप क्या करो, ई के पावर 2t का पहले सब इनटू करो तो पहले, और साथ में दो अलग अलग पार्ट में तोड़ते जा रहा हूँ ना, क्योंकि सबका अलग अलग निकालना होता है। ठीक, देखिए सबको अलग अलग तोड़ दिया, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग अपन निकालेंगे। ठीक, प्रथम स्थानांतरी प्रमेय लगाते समय मैं क्या बोला था, ई वाले को भूल जाना और 2t² को सॉल्व करना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको भूल जाओ और इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं, बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन किए थे। पहले इसको सॉल्व करना 2t² को, तो आपको मालूम है 2 कांस्टेंट है, उसका लाप्लास निकलता नहीं है, t के पावर 2 है, याद करिए तो जरा, लाप्लास ऑफ t के पावर 2 का कितना निकलेगा बताइए, याद करिए फार्मूला, आपको पढ़े अभी थोड़ा देर पहले, यहाँ लिख देते हैं। लाप्लास ऑफ t के पावर n का क्या फार्मूला पढ़े हैं बताइए, फैक्टोरियल n अपॉन s के पावर n+1, ये पढ़े हैं फार्मूला, यही होता है लाप्लास इसका। तो t के पावर 2 का लाप्लास कितना होगा बताइए, बोलो, फैक्टोरियल 2 अपॉन s के पावर 2+1, ऐसा होगा। क्लियर है? अब डायरेक्ट लगाइए, आपको एकदम लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम स्थानांतरी प्रमेय, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैं लगाने जा रहा हूँ, देखिए ऐसा कुछ नहीं की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ करिए। ई के पावर में जो है वो कहाँ जाके माइनस होता है, याद करिए, एस के साथ ऊपर नीचे जहाँ भी एस है वहाँ जाके माइनस होता है। ई के पावर में कितना है 2, तो एस के साथ जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, s-2, ऐसा। देखिए क्लियर है? ठीक, लाप्लास निकल गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसका बताइए, ई वाले पोर्शन को भूल जाओ और 3t का लाप्लास निकालो। 3 तो कांस्टेंट है, उसका लाप्लास निकलता नहीं है, लाप्लास ऑफ t का निकालोगे, t के पावर कुछ नहीं मतलब कितना है 1, t के पावर n का लाप्लास जब फैक्टोरियल n अपॉन s के पावर n+ होता है तो t के पावर 1 का लाप्लास कितना होगा बताइए, फैक्टोरियल 1 अपॉन s के पावर 1+1, ऐसा होगा। इसके बाद जब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ई का पावर में जो है वो कहाँ जाके माइनस होता है, एस के साथ, एस जहाँ भी है, एस यहीं पास है तो एस के साथ जाके ये 2 माइनस हो जाता है, ऐसा ऐसा, बस। क्लियर है? इसमें बताइए ज़रा, 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाला। अब जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ इस ई वाले को तो भूल जाओ, ई वाला भूल जाओ। जब ये 4 बाहर निकला तो अंदर में कुछ नहीं मतलब क्या बचा, 1 बचा, नहीं बचा। 4 कांस्टेंट उसका लाप्लास होता नहीं है, बाहर निकाल दिए, 4 बाहर निकला, ई को तो भूल जाओ, ई का तो लास्ट इस्तेमाल करते हैं, उसी को तो प्रथम स्थानांतरी प्रमेय बोलते हैं अपन। ई 4 बाहर निकला तो अंदर बचा क्या, 1, तो 1 का लाप्लास कितना होता है बताइए, 1/s होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। और बताइए, ई के पावर 2t को जैसे ही यूज़ करोगे उसी को तो प्रथम स्थानांतरी प्रमेय बोलते हैं। ई के पावर में जो है वो एस के साथ आके माइनस हो जाता है, ऐसा, तुरंत फटाफट। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 2, ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 × 1 होता है, 2, s-2 है, ये 2+1 कितना हुआ 3, -3। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है बताइए 1, s-2, 1 + 1 कितना होगा बताइए, बोलो 2 + 4, ये कितना हो गया बताइए, 1 अपॉन कितना हो गया बताइए, s-2, ऐसा। ठीक, इसको लिख लो, 2 दूनी 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लो, बस। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इससे ज़्यादा इसको बस इतना काफ़ी रहता है। प्रथम स्थानांतरी प्रमेय ऐसा बनाने को नहीं देगा आपको पेपर हाल में, इसको बीच बीच में इस्तेमाल करना होगा, मैं डिटेल में बता रहा हूँ फिर आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज का क्लास अब ख़त्म करना चाहिए, ये डे नंबर 4 था। ठीक है, डे नंबर 4 देंगे, हाँ। और उम्मीद करता हूँ इसको आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो बिल्कुल व्हाट्सअप मैसेज करिएगा आप, मैं बिल्कुल कॉल में मैसेज में आपको बताऊँगा। और ठीक है, तो आज का क्लास क्लोज करते हैं। साथ में बनाते जाइए भाई, मैथ्स को देख देख के मज़ा नहीं लेना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पेन कॉपी बिना लिए जो बनाता है वो बेवकूफ़ बना रहा है खुद अपने आप को। ठीक, तो इसलिए अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए, मैथ्स को पेन कॉपी लेके लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो ठीक है, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, अगले क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।